उससे पहले गानवी को उठा लाकर मेरी बच्ची है बताकर आप ही उसके पिता हैं, उसकी तरह लोरिया सुनाते हुए नाटक नहीं कर रहे थे क्या आप? दोनों विषयों में मेरा स्वार्थ जरूर है, लेकिन इसमें सबका फायदा है। सुमन, जरा समझो, नुकसान नहीं है किसी का। मेरा हुआ है। मुझे बांझ बनाकर सबके सामने मेरा मजाक बना दिया था, भूल गए हैं क्या आप? उलूची को पैदा करने के लिए तुमने करोड़ों खर्च किए हैं, ये बात भूल गई? अभी कितने करोड़ रुपए खर्च करने से मेरी दीदी बच जाएगी कह रहे हैं? शट अप! हाँ? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? पैसों से कुछ भी कर सकते हैं मेरे कहने पर मेरा मुंह बंद करने वाले। आप भी जरा दिखाइए, मेरी दीदी की आंखें खुलवा कर दिखाइए। विशाल जीजा जी को अस्पताल जाने के लिए मना कर रहे हैं, ये मैं समझ गई। जीजा जी मेरी दीदी को उस परिस्थिति में देखेंगे तो रो देंगे, पता है। बाकी सब जाकर देखना चाहते हैं तो मना क्यों कर रहे हैं आप? सगी बहन हो उसकी, मुझे जाना है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? जाके क्या करोगी? देखूंगी। क्या देखोगी? मेरी दीदी की लाश को। हाथ उठाने से पहले मेरे कहने का मतलब क्या था वो नहीं पूछा आपने। मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अभी वो जवाब नहीं दे सकती है तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मुंह बंद करके रखो अपना। नैनी भाभी ठीक तरीके से घर पे वापस आएंगी, मैं जानता हूँ। अगर एक वर्ड तुमने और कुछ बोला ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे क्यों बात करने से मना कर रहे हैं? 2 दिन नहीं रुक सकती हो क्या? अगर दीदी से इतना ही प्यार करती हो ना तो हॉस्पिटल से वापस क्यों आई? तुम वहीं रह जाती। हाँ? मैं क्या वहाँ की नर्स हूँ या कोई अटेंडर हूँ? एक ही ड्रेस में रहने के लिए हर दिन 2 साड़ियाँ बदलने की आदत है, ऐसे कैसे रहूंगी मैं? छी छी। मेरी दीदी के होश में आने तक एक ही साड़ी में रहूंगी तो आपकी तरह मुझे भी छी ही बोलेंगे। इसलिए आप ही पोस्टमैन की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहिए। सासू माँ, त्रिनेत्री नहीं है तो घर की रौनक चली गई, क्योंकि हम उसकी चिता भी नहीं जला पाए। यही सोचकर दुखी बैठी रहोगी तो भूख नहीं लगेगी क्या? मुझे भूख नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन हमें तो लगेगी ना। आप रो रो कर दुख व्यक्त कर रही हो। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों में से कोई भी यहाँ रोने के लिए आएगा तो हम दोनों को खाना तो खाना पड़ेगा ना। बना कर खा लो, लेकिन मुझे अकेला ही छोड़ दो। आपके मरने तक हम लोग आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब अब आपकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आ गई ना। वैकुंठ, इस घर में एक दिया बुझ गया है, दूसरा दिया लाकर यहाँ पर रख दो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, भतीजी का फोटो है माँ। मरने के बाद दिया जलाना होता है ना।
मेरी पोती जंगल में गई थी, लेकिन अभी भी वो कहीं जिंदा ही होगी, मेरा दिल कह रहा है। तुम दोनों टीका लगाकर दिया क्यों जला रहे हो? सासू माँ, आप सोच रही हैं कि वो जिंदा होगी लेकिन कल को नहीं रहेगी, यह अनुमान है। और परसों के दिन नहीं रही, यह सच है। 3 दिनों तक दिया जलाएंगे तो त्रिनेत्री की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा मत बोलो मुक्कोटी। मेरी पोती अब नहीं रही है, ये बात मैं सुन नहीं सकती हूँ। मेरी उम्र भी उसे लगकर वो लौट कर आ जानी चाहिए ना। तब तुम नहीं रहोगी। मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, त्रिनेत्री को 100 साल जीना होगा। उसकी शादी विशाल बाबू से करवा के उसे अपने बच्चों के साथ सुख से जीना होगा। अब कहाँ से हो पाएगा? उनकी माँ को हमने फोन किया था, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है कहकर उन्होंने फोन काट दिया था। अरे अरे, वैसे लड़की नहीं रही तो शादी कहाँ से होगी माँ? ये पागलपन है। बेटी त्रिनेत्री, तुम सच में छोड़कर चली गई हो हमें? सुनने पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या हुआ? तुम कब आए? मेरे पति किसी शहर से वापस आए, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे यही तो है जो नैनी के लिए अस्पताल जाता है और वापस आकर हम सबको खबर देता है। आज की हेडलाइंस क्या है बेटा? पूछने पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कहीं राम राम बोलने का समय आ गया है? पहले आप लोगों के मुंह में मिट्टी डालनी चाहिए। और नहीं तो क्या? बहन होश में आ जाएगी, ऐसे पॉजिटिवली पूछने के बदले ऐसे सवाल करते हैं क्या? अगर ये कोई जवाब नहीं देगा तो ऐसा ही सोचेंगे ना। 1-2 दिनों में ही करिश्मा हो जाएगा बोलेंगी तो कैसे चलेगा? अरे बोल नहीं सकते हैं फूफा जी। विशालाक्षी देवी माँ की कृपा होगी तो नैनी उछल उछल कर हिरण की तरह आ सकती है फूफा जी। आप क्यों उछल रहे हैं जेठ जी? तुम्हें हंसी कैसे आ रही है छोटी? हाँ, सडनली जैसे मेरी हंसी निकल गई वैसे ही मेरी दीदी भी आ जाएगी। सोचिए दीदी, आप ही तो पॉजिटिव बात करने के लिए बोल रही थी। सुनाई दे रहा है क्या? क्या भतीजे? नैनी जब चलकर आती है तो उसके पैरों की पायल की आवाज। भतीजे, अब ताना मारना बंद करो। नैनी अभी नहीं आ सकती है। कुछ लोगों के चेहरे दिखाई देने जैसे, देवी माँ की मूर्ति दिखाई देनी जैसे, पता
पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे यहीं पर आना चाहिए था ना, जैसे मेरे कदम खुद चलकर यहाँ पर आए हैं। हे विक्रांत, नैनी की कंडीशन अभी कैसी है? डॉक्टर ने कुछ अपडेट दिया कि नहीं? मैं क्या बताऊं ब्रो, अगर तुम्हें पता चल गया कि नैनी भाभी उस हॉस्पिटल में नहीं है तो तुम मुझे जान से मार दोगे। विक्रांत, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इतने देर से यही चल रहा है, हमारे पूछने से भी मुंह खोल ही नहीं रहे हैं आपके भाई। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हो गया होगा क्या विशाल? गलती से भी ये बात मत बोलिए। एक बार हम लोग हॉस्पिटल चलकर देखें तो अच्छा है। साहब जी, बहन की आवाज सुनाई दी, ऐसा लगा ना? मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ जैसे सोच रहा था, मतलब हाँ, आप सबको भी ऐसे ही सुनाई दिया क्या भाभी? हाँ, मुझे भी मेरी दीदी की आवाज सुनाई दी। ऐसे कैसे? विशाल साहब जी, अरे रे, क्या हुआ इन्हें? ये बेहोश क्यों हो गए? हम लोग भी शायद बेहोश होने वाले हैं बहू। चक्कर आ गया होगा इन्हें, पानी छिड़केंगे तो होश में आ जाएंगे। मम्मी, शायद किसी को देखकर ये डर गए होंगे, बेचारे। नैनी, मुझे बुला रहे हैं आप साहब जी? तुम्हें ही तो नैनी कहकर बुलाएंगे, और किसे बुलाएंगे दीदी? अरे, मुझसे भी आप बड़ी हैं शायद, और मुझे दीदी क्यों बुला रही है? हाँ, क्यों ऐसे बोल रही हो नैनी? अस्पताल से ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैं हॉस्पिटल से नहीं आई हूँ। मतलब मंदिर गई थी, याद नहीं आ रहा। मंदिर? हाँ, चेहरा नहीं याद आ रहा है, लेकिन आंखें बंद करती हूँ तो सब दिखाई देता है। कोशिश करती हूँ शायद पता चले।
ये सब क्या है मम्मी? विशाल साहब जी के रूप के अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जाने दो भतीजे, जो हुआ उसे याद नहीं है तो क्या हुआ। जल्दी से ठीक होकर नैनी बहू हमारे घर तो आ गई। आप लोग मुझे नैनी क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा नाम त्रिनैनी है ना। मेरा नाम त्रिनैनी नहीं है, मेरा नाम है त्रिनेत्री। आप लोग आपस में अपना चेहरा क्यों देख रहे हैं साहब जी? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने तो बस अपना नाम ही बताया है। त्रिनैनी नाम ना कहकर त्रिनेत्री कह रही है। अब आश्चर्य की बात है। साहब जी, त्रिनैनी का मतलब भी 3 नैनों वाली मतलब त्रिनेत्री। जिस नाम से बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए। खास करके आप जैसे पसंद है वैसे ही मुझे बुलाइए साहब जी। आपकी मर्जी। शर्मा रही हो क्या बहन? हाँ दीदी। तुम जो साड़ी पहन कर गई थी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी दीदी? तुम मेरी दीदी हो, मुझे दीदी मत बुलाओ, बहन बुलाओ, नहीं तो सुमन बुलाओ। नीले रंग की गुलाबी बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर गई थी ना, वही। ओहो, विशाल साहब जी जब देखने आए थे जो साड़ी पहनी थी उसकी बात कर रही हैं? वो तो मैंने परसों पहनी थी। हाँ वही साड़ी मैं कितने दिन पहनकर रखूंगी बताइए? सही है, लगता है हम लोग ही पागल हो गए हैं। साहब जी कितनी प्यारी बच्ची है। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। नैनी नेत्री नहीं बुलाएंगे? कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आप नैनी बुलाएंगे तो मैं जवाब दे दूंगी। भाभी, इसे अंदर लेकर जाइए। ऐसा क्यों करना है? अभी कुछ मत पूछिए प्लीज। बहन चलो। कहाँ दीदी? घर में आकर कहाँ जाना है क्यों पूछ रही हो? घर दिखाने वाली हैं? तुम्हारा घर तुम्हें ही दिखाऊंगी, चलो। साहब जी का घर है मतलब मेरा भी हुआ ना। ठीक है बहन। चलिए 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 देखते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे भी समझाइए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं भी कोमा में चला जाऊंगा। नैनी के सर पर गहरी चोट लगी थी ना, शायद इसलिए ये ऐसे बर्ताव कर रही है।
सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से ही अजीब सी बातें कर रही है शायद। हाँ बहू, मंदिर से आई है कह रही थी, और लहंगा पहनकर घर में आई है। विशाल के अलावा और किसी को भी पहचान नहीं पा रही। इसकी दिमागी हालत सही नहीं है शायद। माँ, मौत के मुंह से बचकर वो सही सलामत घर वापस आई है। थोड़े दिन दवाइयां देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी शायद। ब्रो, जो घर आई है आप उसे नैनी भाभी समझ रहे हो? ये क्या भतीजे, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, कुछ ऐसा सोचकर मेरे मुंह से निकल गया। भाभी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती, शायद इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया है ब्रो। आई एम सॉरी ब्रो।